मस्क मेलन खाओगे? वाटरमेलन। वाटरमेलन आपका फेवरेट है? नहीं तो मम्मा हाँ जी, क्या खाओगे? आप बताओ। चिकन। है? चिकन खाना है। अरे बाबा, चिकन खाना है। कौन बनाएगा? नोनू आया। नोनू बनाएगा। और कौन खाएगा? नोनू खाया। नोनू ही खाएगा। नोनू खाए। हाँ, नोनू खाए। सुबह खेला। अच्छा ये बताओ, मस्क मेलन खाओगे? और क्या खाओगे? बस मेमन। और बस मेमन। वाटरमेलन? नहीं वो चीज। हाँ, चिकन। अरे भैया चिकन खाना है आपको? हाँ चलो चिकन बनाते हैं। बनाए? नोनू आया। नोनू बनाएगा। आप इतने बड़े हो गए? आप इतने बड़े हो गए? दिखाओ। अरे भैया क्या खा रहे हो? हाँ जी, मस्क मेलन। क्या खा रहे हो? हाँ? ठीक से खाओ। हाँ, गुड बॉय, खाओ। हाँ, क्या चीज? तो फैन है। फैन है। फैन है। पंखा तो है ही नहीं। हमारे पास तो है ही नहीं। देखो, हमारे पास तो फैन ही नहीं है। हमारे पास तो फैन ही नहीं है। ये क्या है? कहाँ है टॉफी? मैंने ले लिया, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे होंगे, यहाँ पे भी सब खैरियत से हैं। ये मैं दोपहर के टाइम अब बस अपने फटाफट कपड़े तय कर रही थी। यार मुझे सबसे बुरा काम लगता है ये कपड़े तय करना। ऐसा लगता है अल्लाह कितना बोझ है मेरे ऊपर। मैं घर पे भी मतलब शादी से पहले मम्मी के यहाँ पे भी मैं कपड़े धो तो ज़रूर लेती थी, मैं ही धोती थी क्योंकि बड़ी मैं हूँ तो कपड़े मैं ही धोती थी घर में। लेकिन तय नहीं करती थी, चाहे मम्मी कितना गुस्सा कर ले, कितना गुस्सा कर ले, तय नहीं करती थी। कपड़े तय मेरी सबसे छोटी वाली जो बहन है वो ही करा करती थी घर में। और यहाँ पे भी ना मेरे कपड़े धुलने के बाद ऐसे ही पड़े रहते हैं। सोचती हूँ 50 दिन तक यार कैसे होंगे कैसे होंगे, लेकिन लास्ट में मुझे पता है यहाँ तो मुझे ही करना है, तो बस अफसोस कर कर के तय कर ही लेती हूँ किसी तरीके से। और अगर ये पड़े रहेंगे ना और इस बीच में अगर मेरी छोटी दोनों कोई सी भी सिस्टर आ जाएगी ना तो वो मेरी हेल्प कर देती है। फिर उन्हें पता है कि अपनी नहीं करेगी तो छोटी वाली तो ये कहती है तुमसे तो कुछ काम होता ही नहीं है, लाओ मैं ही तय कर दूँ तुम्हारे कपड़े। मुझे तो ऐसा लगता है उसका फेवरेट काम है कपड़े तय करने का और मुझे सबसे ज़्यादा नफरत है इन कपड़ों को। तो बस यहाँ पे मैं ना सबके अलग अलग कपड़े कर रही थी, अपने कपड़े अलग तय कर रही थी और चादर तकिए के कवर वगैरह अलग अलग, इनके कपड़े अलग। यहाँ बेड पे पड़े हुए थे मेरे नोनू के कपड़े, क्योंकि मैं बाहर सुखाती थी ना। तो जिस दिन लास्ट में दो वीडियो पहले मेरे देखे होंगे मेरे कपड़े सूख रहे थे नोनू के, तो हस्बैंड रात को जब आए थे ना तो उन्होंने गीले ही उतार के अंदर डाल दिए थे। रात में बच्चे के कपड़े बाहर नहीं डालते। मैं तो खैर ऐसा नहीं मानती, मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को कि रात में नहीं डालते, ऊपर नहीं डालते। मैं बस अल्लाह पे यकीन करती हूँ। तो बस उनका मानना था कि नहीं डालते, तो वो उठा के अंदर ले आए थे और बेड पे सोफ़ों पे फैला दिए थे उसके कपड़े सूखने के लिए। यहाँ पे उसके कपड़े सूख गए थे एक दिन बाद, तो मैंने फिर यहाँ सोचा कि इसके भी हाथ के हाथ तय करके रख देती हूँ। इसकी अलमारी तो मैं कितनी भी सही कर लूँ, कितनी भी सही कर लूँ, मुझे तो कभी भी सही नहीं लगती इसकी अलमारी। हमेशा आज सही करूँगी 2 दिन बाद फिर वैसी हो जाएगी, आज सही करूँगी 2 दिन बाद फिर वैसी हो जाएगी। मैं तो सर पकड़ लेती हूँ। बस यहाँ पे दिखा रही थी कि मेरे सारे कपड़े हो गए तय। यहाँ पे साइड में ये नीचे ना मशीन का कवर था मेरा, वो मैंने तय नहीं करा था क्योंकि मुझे अपनी मशीन पे कवर चढ़ाना था। ये नोनू की टावल रखी थी साइड में, और मैं ना नोनू की अलमारी ना सारी खाली कर रही थी। मैंने आपको कहा ना कि इसके कपड़े हमेशा सेट करती हूँ और हमेशा मुझे ऐसे ही मिलते हैं 2-4 दिन बाद। तो बस इसकी टी शर्ट वगैरह अलग कर रही थी और पैंटें अलग। ये वाला नाइट सूट ना जो मेरी बेस्टी है ना उसने नोनू के लिए ला कर दिया था 1 साल पहले। लंबा था उस टाइम लंबा आता था, लेकिन अभी बिल्कुल फिक्स आता है। वो जब भी नोनू के लिए कपड़े लाती है ना ऐसे ही लाती है,
मतलब 2 साल का होगा तो 2.5-3 साल का कह के लाती है, ताकि वो नेक्स्ट ईयर भी आराम से उसको कपड़ा आ जाए। यहाँ पे उसकी पैंटें वगैरह रखी हुई थी, गर्मी ज़्यादा है, अब वो निक्कर शॉर्ट्स में ही था तो उसकी पैंटें मैं अलग अलग करके रख रही थी। मम्मी के यहाँ गई थी कि देखो कितने दिन पहले मम्मी के यहाँ पे मैं गई थी, और मैंने वो बैग ना अभी तक खाली नहीं करा था वो कपड़ों का। तो मैंने कहा कि चलो यार रूही बेटा लग जा, जल्दी जल्दी अपना काम निपटा ले तू। फिर यहाँ पे बस वही कपड़े निकाल रही थी। आधे कपड़े तो मुझे नोनू को मिल भी नहीं रहे थे। मैं यही सोची कि नोनू के कपड़े कहाँ चले गए, मैंने तो ढूंढ के रखे थे। फिर याद आया कि मम्मी के यहाँ से जो बैग लाई थी यार वो तो तूने खाली नहीं करा था तो बस वो खाली किया मैंने, और उसमें भी इतने सारे नोनू के कपड़े निकले। ये गरम पजामी वगैरह हैं। गरम पजामे मैं उसके रखती नहीं हूँ, क्योंकि एसी के काम आ जाते हैं ना। पूरी रात तो वो सोता नहीं है, और सोएगा तो फिर वो खुले मतलब अपनी टांगे इधर से इधर फैलाना, तो इस वजह से उसको मैं मोटे और हैवी कपड़े पहनाकर सुलाती हूँ रात के टाइम पे ही। यार हो गई मेरे नोनू की अलमारी सेट। ये उसकी टॉवल लगी हुई है, उसके बराबर में मेरा कॉटन का दुपट्टा है, ये नमाज़ पढ़ने के काम आता है। यहाँ पे हमारे रूहान बाबा के सारे टी शर्ट्स रखे हुए हैं, शर्ट टी शर्ट जो भी हाफ़ स्लीव्स के हैं। ये सारी उसकी पजामियाँ हैं जो रात को काम आती हैं उसको पहनाने के लिए। यहाँ पे सारे उसके शॉर्ट्स हैं, जब वो कहीं जाता आता है तो पहना देती हूँ उसको। अपनी दादी के ज़्यादा जाता है अपनी नानी के वहाँ के लिए। ये सारे इसके कुर्ते पजामे रखे हुए हैं जुमे के टाइम पे पहनने के लिए। यहाँ नीचे सारे बनियान, उसके ऊपर उसके सारे हैंकी रखे हुए हैं, उसके डैडी के हैंकी रखे हुए हैं। और ये है हमारे नोनू का मैमी पोको पैंट्स लार्ज साइज़। ये उसके मास्क और उसकी कैप रखी हुई थी। तो मुझे ना मतलब सेट करना बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हर चीज़ एकदम परफेक्ट रखी हो उसकी जगह पे, ताकि मुझे और इनको ना ढूंढना ना पड़े। अगर इन केस कभी भी हम लोगों को जल्दी कहीं जाना होता तो मैं फटाफट उसके कपड़े निकाल लेती हूँ आँख बंद करके भी। ये मैं ना एक मार्केट में गई हुई थी शोरूम पे, तो बस मुझे ये इतना पसंद आ गया था, मैंने उठा के ले लिया था। हालांकि अभी तक यूज़ नहीं हुआ और किसी काम का भी नहीं था, फिर भी मैंने लेकर रख लिया था। यहाँ बस मेरी अलमारी हो गई थी सेट, तो मैं बस उसको बंद कर रही थी। जो थोड़े बहुत मेरे कपड़े थे ना वो उठा उठा के रख रही थी, जो जहाँ पे रखने वाले हैं। यहाँ पे नोनू के लिए कपड़े पहनाने थे तो वो मैंने साइड में अलग कर लिए थे, जो उसको पहनाने वाले थे कपड़े। अपनी मैं सारी चादर और तकिए का कवर, ब्लैंकेट वगैरह ना सब मैं अपने बेड के अंदर रखती हूँ, तो वही रख रही थी। बेड एकदम फुल है यार, एकदम ठुसम ठुस हो रखा है। यहाँ पसीने में तर हो रही थी, पंखा चल रहा था लेकिन बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। ये खड़ी है मेरी मशीन, बेचारी को जब से कपड़े धुले थे सही छोड़ दिया था मैंने। तो यहाँ पे मैं उसको कपड़े पहना रही थी। वो भी सोचती हूँ कि यार कैसे लोग हैं, मुझे कपड़े भी नहीं पहनाते, ऐसे ही छोड़ देते हैं बिना कपड़ों के। तो मैंने कहा यार लगे हाथों ना अब काम कर रही हूँ तो फटाफट इसको भी इसका कवर लगा देती हूँ। ये मेरी नंद ने सिया था, बहुत अच्छी टेलर है यार, वो सारे काम आता है उनको। मल्टी टैलेंटेड इंसान होता है ना वो। रियाज की बहन है, कुछ भी काम करवा लो उनसे सारे काम आते हैं। मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे तो सुई में धागा डालना नहीं, इतना तो आता है सुई में धागा तो डाल लूँगी लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता मुझे। लेकिन उनको ना हर एक काम आता है, कुछ भी कह लो, वो किसी काम को मना नहीं करती। सारे काम हो जाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो जाएंगे। तो बस मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, इसके बाद ना मेरे सर में दर्द होने लगा था गर्मी से। मैं अपने लिए ऑयल निकाल लिया था, ये सरसों का तेल है, उसमें नींबू डाल के ना अपने सर पे लगाने के लिए। मैंने कहा थोड़ी देर मसाज कर लूँगी अपने सर की। आज ना पूरा वीडियो मेरे कपड़े तय करने में निकल गया अब पता नहीं क्यों, बस मैंने कहा यार चलो आज सारे अपने कपड़े ही तय करते हैं। तो कहाँ कपड़े तय करते करते टाइम निकल गया था, मुझे खुद भी मालूम नहीं पड़ा। यहाँ पे ना पता नहीं 3-4 दिन हो गए थे मुझे अपने बालों में कंघा करे हुए, इतने उलझट्टे हो गए थे मेरे बालों में बहुत ज़्यादा। यहाँ मैं सुलझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन ये नहीं सुलझ रहे थे। फिर भी फाइनली धीरे धीरे करके मैंने इनको सुलझा ही लिया था अपने बालों को। और मैं ना अभी दिखाऊंगी आपको मेरे बाल कितने टूटते हैं यार। हर दूसरे तीसरे दिन ना इतने बाल टूटते हैं मेरे, बहुत गुस्सा भी आता है मुझे। ये ना गर्मी में जो पसीना होता है ना, पसीने से सर के अंदर जो रहता है उस वजह से सारी जड़ें ना बेकार हो जाती हैं। ये बस मैंने तेल और नींबू मिक्स करके अच्छे से अपने मांग खोल खोल के अपने बालों में लगा लूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी इसके बाद में, क्योंकि मुझे नींद भी आने लग गई थी। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, हमेशा दुआओं में याद रखना और अपना ख्याल रखना।
मिलती हूँ आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।